आप लोगों के सामने वादा करता हूं, अकेले खमरिया नहीं, जितने भी 41 ग्राम और हैं उन लोगों को वादा करता हूं कि यदि आप लोगों ने कांग्रेस पर विश्वास किया, कांग्रेस पार्टी पे विश्वास किया और हम लोगों को चुनकर भेजा वहां, तो आपकी आवाज विधानसभा में गूंजेगी। और यदि आप लोग चाहेंगे कि इस्तीफा देके आ जाए तो वहां से इस्तीफा लेके भी आएंगे, लेकिन आप लोगों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। ये बड़ी बात है। मेरा क्षेत्र के पूर्व विधायक हैं, प्रताप सिंह जी नाम है, सभी चेहरे को जानते हैं और दमोह जिले के कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। एक सवाल पूछा था और इन्हीं के सामने पूछा था कि जो आपके विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, जिला पंचायत सदस्य, सरपंच, जितने भी जो राजनीतिक पद होते हैं, वो आप लोगों की मदद कर रहा है अथवा नहीं कर रहा है। सामने है, मैं इनसे पूछूंगा कि सर जो विस्थापन वाली प्रक्रिया है, एक तरफ सरकार कहती है कि हम आदिवासी हितैषी हैं, सरकार राष्ट्रपति भी आदिवासी बना देती है, लेकिन फिर क्या नौबत आ गई, सरकार को ऐसा क्या हो गया कि वो करीब दमोह जिले के 41 गांव बफर जोन में रख दिए और करीब 18 से ज्यादा गांव है जो कोर जोन में रख दिए। इस पर आपका क्या कहना है? नौरादेही अभ्यारण्य जो पूर्व में बना था यहाँ, इस अभ्यारण्य को जितने गांव है, 41 गांव हैं जो बफर जोन में आ रहे हैं, वो जो 4 पंचायतों की 12 ग्राम हैं, इसमें सर्रा पंचायत, उत्पुरा पंचायत, गोरिया पंचायत, भैंसा पंचायत, ये 4 गांव के 12 ग्राम हैं। इन ग्रामों को जो कोर जोन में रखा है, तो कोर जोन के लोगों ने ही सबसे पहले विरोध किया। कारण ये है कि संविधान में ये चीजें हैं कि मूलभूत सुविधाओं से किसी को वंचित नहीं किया जाएगा, लेकिन आज से 4 साल पूर्व रजिस्ट्री बंद हो गई वहां की। जल निगम का पानी पूरे देश में जा रहा है, लेकिन उन 4 पंचायतों में पानी नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि उनके लिए बोलते हैं कि कोर जोन वाले को कभी ना कभी विस्थापित होना है। लेकिन अभी ना विस्थापन का नंबर आ रहा है, 10 साल हो सकते हैं, 20 साल भी लग जाएंगे, लेकिन वो विस्थापित नहीं होंगे। लेकिन उस टाइम तक तब तक पानी, बिजली, सड़क की व्यवस्था सरकार का एक फर्ज होता है कि वहां पहुंचाना चाहिए, कोई की भी सरकार हो। इस संविधान की जो बातें हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, क्या वो किताबों में भर हैं या यहाँ की सरकार मौन है, यहाँ का प्रशासन मौन है कि उन मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित रखा गया? हमारा सवाल ये है कि जैसे आज के 2-2.5 महीने पहले तक कोर जोन में, बफर जोन में थे सर्रा वाले गांव, लेकिन वो अब कोर जोन में आ गए। इसकी गारंटी कौन लेता है कि खमरिया पंचायत है, ये बफर जोन में है और ये कोर जोन में नहीं आएगी? हम लोग गारंटी इसलिए ले रहे हैं और यहाँ के लोगों के सामने हम ले रहे हैं। मेरा ये कहना है कि उसमें एक व्यवस्था होती है, संविधान के दायरे में होती है कि आपको पहले ग्राम सभा की 80% आबादी को उसमें सहमति देना पड़ेगी। जब तक यहाँ पड़ रही खमरिया के लोग ग्राम सभा के माध्यम से सहमति नहीं देंगे, तो आपके लिए मौका नहीं मिलेगा। वहां से कोई भी ताकत उसको हटाएगी नहीं, चाहे डीएफओ हो, चाहे सेंचुरी के सीएफ हो, कोई भी हो। इसी प्रकार 2 प्रक्रिया होती हैं, एक तो ग्राम सभा और दूसरी राजस्व की रिपोर्ट। जो एसडीएम के अंतर्गत जितने भी एसडीएम वगैरह आते हैं, इनकी रिपोर्ट भी, राजस्व की रिपोर्ट भी जाएगी। तो अभी जो 4 गांव उन्होंने कोर जोन में रखे हैं, वो कोर जोन में भी ना तो उन पंचायतों की सहमति ली और ना ही राज्यसभा की सहमति ली, और बगैर बताए कोर जोन बना दिया है। तो वो भी वो गलत किया है सरकार ने। तो आप लोग इसका विरोध करेंगे? मैं विरोध कर रहा हूँ, पुरजोर तरीके से विरोध करता हूँ, और मैंने तो वहां के लोगों से ये अपील की है कि आप लोग हाई कोर्ट जाइए, क्योंकि इसके बाद यदि हमारी लड़ाई सड़कों पे भी होना चाहिए और कानून के दायरे जहाँ हाई कोर्ट में भी होना चाहिए, तो वहाँ के लोग बाग कानून का सहारा लेकर ये लोग भी हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं, और हो सकता है कि 10 दिन के अंदर वहां से स्टे मिल जाए, क्योंकि ये शासन ने गलती की है। कांग्रेस की सरकार आएगी। मैंने कमलनाथ जी अभी तेजगढ़ आए थे, इसी विधानसभा में तेजगढ़ मैंने बात रखी थी कि आप 6 महीना बाद तो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन इस एरिया में जो नौरादेही अभ्यारण्य है, उसमें आने वाले समस्त ग्राम
उन लोगों के बूढ़े बुजुर्गों के लिए अभी से नींद आना बंद हो गई, क्योंकि उनके बच्चे कहाँ जाएंगे। 15 लाख में क्या किसी का जीवन, जी सबसे बड़ा सवाल 15 लाख रुपया में क्या वहां से जाने के बाद कहीं जमीन मिलती है? 15 लाख में आप 15 लाख में का एक डिसमल जमीन नहीं मिल रही। ऐसी स्थिति है आजकल, इतनी महंगाई है। यदि इनको करना है तो 50 लाख रुपया दीजिए और जब स्थापित कीजिए, और साथ ही पुनर्वास की व्यवस्था कीजिए, वहां बिजली, सड़क, पानी की व्यवस्था कीजिए, उसको भूखंड दीजिए पूरा। तब उनको जब तक ना हटाया जाए, मैं तो यदि इस क्षेत्र की जनता ने हम पे प्यार दिया, हमारी कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो मैं विधानसभा में इस बात को उठाऊंगा कि वहां नौरादेही अभ्यारण्य में रहने वाले लोग तब तक न उठें जब तक कि उनको पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। और ये 15 लाख अपर्याप्त है, इसकी 40 लाख रुपया की मैं मांग करता हूं। ये होना ही चाहिए। न इनके साथ मिलकर मैं भी आंदोलन करूंगा और इनकी बात विधानसभा में का संसद तक उठवाऊंगा मैं। तो आप मतलब इन लोगों के सामने आपका वादा है कि बिल्कुल आप इसका पुरजोर विरोध करेंगे? मैं खमरिया पंचायत और पड़रई ग्राम के लोगों से आप लोगों के सामने वादा करता हूं, अकेले खमरिया नहीं, जितने भी 41 ग्राम और हैं उन लोगों को वादा करता हूं, यदि आप लोगों ने कांग्रेस पर विश्वास किया, कांग्रेस पार्टी पर विश्वास किया और हम लोगों को चुनकर भेजा वहां, तो आपकी आवाज विधानसभा में गूंजेगी। और यदि आप लोग चाहेंगे कि इस्तीफा देके आ जाए तो वहां से इस्तीफा लेके भी आएंगे, लेकिन आप लोगों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। ये बड़ी बात है, तालियां बज रही हैं, ये बड़ी बात है क्योंकि पूर्व विधायक हैं। उसके बाद में अभी जो 2023 में चुनाव होने वाले हैं अगले महीने में, तो कांग्रेस से दावेदारी कर रहे हैं और संभवतः कि इन्हीं को टिकट मिलेगी। तो इनका इस गांव में युवाओं के, बच्चों के और बुजुर्गों के सामने इन्होंने वादा किया है कि हम पुरजोर तरीके से आज से ही विरोध करेंगे और इसका संसद से, विधानसभा से लेकर संसद में तक मुद्दा उठाएंगे। साथ ही ये भी कहा है कि यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो इस योजना को हम रद्द ही करेंगे, बल्कि विस्थापित कोई गांव नहीं होगा। ऐसा पूर्व विधायक प्रताप सिंह जी का वादा है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। नमस्कार, धन्यवाद।